री एंट्री परमिट इशू क्यों नहीं हो रहा है? कतर जाने के लिए नॉर्मल फ़्लाइट कब से शुरू होगा? ये वो दो सवाल हैं जो आप लोगों की तरफ से हर वीडियो के नीचे में पूछा जाता है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूँ असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। दोस्तों, मैं एक टाइपिंग सेंटर में काम करता हूँ, फ़िलहाल घर पर हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों के लिए री एंट्री परमिट का एप्लीकेशन सबमिट किया। उनमें से कुछ लोगों को मिला और कुछ लोगों का रिजेक्ट हो गया। कुछ पेंडिंग में है, 20-25 दिन गुजर गए हैं लेकिन अभी तक नहीं मिला है। रिजेक्ट होने की वजह यह थी कि उस कंपनी का स्टेटस सही नहीं था। जैसे अभी कतर में कानून है कि हर वर्कर को उनके बैंक अकाउंट में सैलरी दी जाएगी, तो हर महीना वर्कर को उनके अकाउंट में सैलरी नहीं दी जा रही थी, या किसी कंपनी का अभी तक WPS सिस्टम नहीं बना था। वर्कर का इकामा एक्सपायर है लेकिन रिन्यू नहीं हो रहा है। जो लोग कतर में हैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। जो लोग अभी कतर से बाहर हैं उनका आईडी रिन्यू नहीं हो सकता, बल्कि उनके कतर जाने के बाद ही उनका आईडी रिन्यू होगा। या इसी तरह कुछ लोगों को WPS से सैलरी मिल रहा है और कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है। दोस्तों, ये वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से री एंट्री परमिट नहीं मिल रहा है। कंपनी ब्लॉक है तो फिर भी री एंट्री परमिट नहीं मिलेगा। इसीलिए सबसे पहले अपनी कंपनी को क्लीन करें। कंपनी का पेपर रिन्यू होना चाहिए, ब्लॉक नहीं होना चाहिए, कंपनी में किसी तरह का इशू नहीं होना चाहिए। उसके बाद अप्लाई करें, री एंट्री परमिट ज़रूर मिलेगा। थोड़ा लेट ही सही लेकिन मिलेगा ज़रूर। और दूसरी बात यह है कि अभी तक कतर में कोरोना वायरस का जो रोज़ाना केस आता हुआ अभी तक सिफर में नहीं हुआ है। इसीलिए हुकूमत भी सिचुएशन देख करके फैसला कर रही है और थोड़े थोड़े लोगों को री एंट्री परमिट दे रही है। तो आप लोग भी अप्लाई करके रखिए और परेशान मत होइए मेरा री एंट्री परमिट क्यों इशू नहीं हो रहा है। जब आपका नंबर आएगा तो आपको भी री एंट्री परमिट इशू हो जाएगा। कतर जाने के लिए नॉर्मल फ़्लाइट कब से शुरू होगी? दोस्तों, ये सवाल आप अपने मुल्क में किसी ट्रैवल एजेंसी से पूछिए। अभी कतर जाने के लिए हर मुल्क से इजाज़त है, बस री एंट्री परमिट और होटल बुकिंग का पेपर आपके पास में होना चाहिए। कतर की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है कि उस मुल्क से फ़्लाइट आएगा या उस मुल्क से नहीं आएगा, बल्कि ये आपके मुल्क का प्रॉब्लम है। दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।